हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताऊंगी। एंजियोस्पर्म्स यानी कि आवृतबीजी पौधे या प्लांट्स। आवृतबीजी प्लांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपके लिए मुख्य पॉइंट हैं। The sporophyte, which is the dominant plant in life cycle, is differentiated into root, stem and leaves। अर्थात जो आवृतबीजी प्लांट्स हैं उनकी जो लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज़ है वो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है और ये फेज़ स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक का अर्थ है कि प्लांट बॉडी की सभी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। तो जो सेल्स डिप्लॉयड होती हैं उनको स्पोरोफिटिक स्टेट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑफ वैस्कुलर सिस्टम विद ट्रू वेसल्स इन द जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम। आवृतबीजी प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम में सबसे अच्छा और मॉडर्न एडवांस टाइप का वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। इस वैस्कुलर सिस्टम के जाइलम में ट्रू वेसल्स पाई जाती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स में जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। इसलिए एंजियोस्पर्म्स या आवृतबीजियों के लिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लावर विच इज़ टिपिकल ओनली ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। ये आपको शायद ज्ञात ही होगा कि जो फ्लावर बनता है वो सिर्फ आवृतबीजी प्लांट्स में ही बनता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। द प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक्स पर माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको कि पोलन सेक भी कहते हैं, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं या पोलन सेक्स होते हैं और ये एक टिपिकल कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स का। द ओव्यूल्स आर ऑलवेज एनक्लोज इन एन ओवरी विच इज बेसल रीजन ऑफ द मेगास्पोरोफिल। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ये ओवरी मेगास्पोरोफिल के बेसल रीजन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स पर ध्यान देने की बात है कि पोलन ग्रेन्स को ही माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है। तो आवृतबीजी प्लांट्स में 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, और इन्हीं दोनों प्रकार के स्पोर्स के पाए जाने के कारण ही एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हीटेरोस्पोरस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर विच इज़ परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द न्यूसेलस और मेगास्पोरेंजियम। ये देखिए, एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पाया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो कि परमानेंटली रिटेन्ड हो रहता है और ये मेगास्पोरेंजियम के न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है। ये सब मेगास्पोरेंजियम क्या होता है और न्यूसेलस क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशन ऑफ फ्लावर टू इंसेक्ट पॉलिनेशन। आपको सबको पता ही होगा कि ये जो आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं इनमें मुख्य रूप से पॉलिनेशन या परागण इंसेक्ट द्वारा होता है। इसके अलावा परागण की और विधियां भी होती हैं लेकिन मुख्य रूप से इंसेक्ट पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनेशन कंसिस्ट इन द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पॉलिनेशन कहते किसको हैं? पॉलिनेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया के तहत पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से या एक एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा तक
पहुंचते हैं। तो इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर डाइमॉर्फिज्म हैविंग रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट्स मेल एंड फीमेल। स्पोर का डाइमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। डाइमॉर्फिज्म का अर्थ हुआ कि बाहरी रूप से दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं और यही स्पोर्स जो है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। एक्सट्रीम रिडक्शन इन साइज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेटोफाइट्स विच आर एंटायरली पैरासिटिक। अगला पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि गैमेटोफाइट का एक्सट्रीमली साइज रिडक्शन पाया जाता है और ये गैमेटोफाइट मुख्य रूप से स्पोरोफाइट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए। द मेल गैमेटोफाइट हैज़ रीच्ड द लिमिट्स ऑफ रिडक्शन द मेल गैमेटोफाइट हैज़ रीच्ड इट्स द लिमिट्स ऑफ रिडक्शन। अर्थात जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो अत्यधिक रिड्यूस्ड हो चुका होता है आवृतबीजी प्लांट्स में। गैमेटोफाइट एक सिंगल सेल द्वारा भी रिप्रेजेंट हो सकता है या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ द पोलन ग्रेन एंड द पोलन ट्यूब कंटेन्स द ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमीट्स और न्यूक्लियाई। अर्थात मेल गैमेटोफाइट का रिडक्शन इतना हो गया है कि ये केवल 2 न्यूक्लियाई के रूप में ही रिप्रेजेंट होता है। द मेल सेल्स या गैमीट्स आर नॉन सीलिएटेड। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स का कि मेल सेल नॉन सीलिएटेड होते हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का कोई सीलिया नहीं पाया जाता है। द फीमेल गैमेटोफाइट लैक्स एनी एग्जिस्टेंस डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव टिश्यू। फीमेल गैमेटोफाइट में किसी भी प्रकार का वेजिटेटिव टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एग apparatus cells, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei in the center of the embryo sac। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो 3 apparatus cells और 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है। एग apparatus, एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में जानने के लिए आप मेरे अगले लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा। द नॉन मोटाइल मेल सेल्स और न्यूक्लियाई आर कैरिड बॉडीली टू द नेबरहुड ऑफ एग apparatus बाय द पोलन ट्यूब। मेल सेल्स या मेल गैमीट्स या कहना चाहिए मेल न्यूक्लियाई नॉन मोटाइल होते हैं और इसलिए ये पोलन ट्यूब द्वारा फीमेल एग apparatus तक ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सीड और सीड्स रिमेन एनक्लोज इन द राइपेंड ओवरी कॉल्ड द फ्रूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हैं कि सीड एक आवरण द्वारा ढका हुआ होता है लेकिन इस आवरण का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। एक्चुअली सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज होता है और इसी कारण ये आवृत बीजी कहलाते हैं, अर्थात बीज किसी न किसी कवरिंग से ढका हुआ होता है और एक्चुअली ये कवरिंग फ्रूट ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये बहुत ही खास कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स का कि डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। ये सब फिनोमिनन क्या है ये आप लाइफ साइकिल जब किसी एंजियोस्पर्म की पढ़ोगे तभी आपको डिटेल से इसको समझाया जा सकता है। अगला पॉइंट है द एंडोस्पर्म डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट इज़ ट्रिप्लॉइड। जो ऊपर हमने पॉइंट बताया है ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल का अर्थ हो गया 3, तो एंडोस्पर्म इसी ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात ही डेवलप होता है। तो और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन के पश्चात बनता है।
नेक्स्ट कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स आर द कम्प्लीटली अडेप्टेड टू द लाइफ ऑन लैंड। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स स्थलीय जीवन जीने के लिए कम्प्लीटली अडेप्टेड होते हैं। तो ये मुख्य कैरेक्टर्स थे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के।